यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी ने सिर्फ 15 साल पहले 8,000 रुपए की एसआईपी की थी और उसका वैल्यू देखिए आज लगभग आपको 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ये 1 करोड़ सिर्फ 15 साल में ही अचीव हो पाए हैं। तो किस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसमें खास बात तो यह है कि आपको एक्सपेंस रेशो चार्ज भी बहुत कम देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। फंड के बेसिक डिटेल्स से लेकर सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आप इसमें जो है अपना एसआईपी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप इसमें 8,000 रुपए की एसआईपी कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप एक फंड तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, इसको चुन सकते हैं। बाकी आप और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं किसी सेक्टर में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं किन किन फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। आज तो मैं आपको एक ही फंड बताऊंगा, बाकी फंड को जानना चाहते हैं, अगर आपको बाकायदा पोर्टफोलियो बनाना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पोर्टफोलियो भी मैं आपको बता दूंगा किन किन फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि आप बाकी किसी अदर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल कैप सेक्टर में। ये जो मैं फंड आपको बता रहा हूँ ये तो स्मॉल कैप सेक्टर के, बाकी आप और किसी अदर स्मॉल कैप या मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके एनईवी की बात की जाए तो लगभग 261 रुपये का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग इसकी 3 है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी इसका फंड साइज़ देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है, लगभग 13,000 करोड़ का। चलिए इसके मार्केट कैप को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए लगभग इसका गिल्ट का परसेंटेज देखेंगे तो 2.5% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो 7%, मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो देखिए लगभग 44 नहीं, यहाँ पर 54% का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखिए लगभग 35% इन्वेस्टमेंट आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। स्मॉल कैप सेक्टर का फंड है, लेकिन फिर भी इसका स्मॉल कैप सेक्टर का ज़्यादा एलोकेशन नहीं किया गया है। मोस्टली पैसा आपका मिड कैप सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसके पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। बाकी फंड के चलिए पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखिए 41% से ऊपर का देखने को मिला है। लास्ट 3 ईयर की बात की जाए तो देख सकते हैं 25% से भी ऊपर का देखने को मिला है। बाकी 5 साल का देखेंगे 27% का भी आपको रिटर्न देखने को मिला है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न की भी बात की जाए तो लगभग 21% मान सकते हैं, इस तरीके से आपको रिटर्न देखने को मिला है पिछले कुछ पास्ट में। तो अब चले इसके स्टॉक को भी देख लेते हैं, आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है जिससे आपको ये जो रिटर्न है आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 79 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम, कंपनी के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंट लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, और बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यार एक एक को पढ़ के बताऊँगा तो यार वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो मोस्टली देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड में भी आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यानी कि देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में देख सकते हैं, ब्लू स्टार जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्डिंग्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, और ऐसी 79 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये तो मैं आपको कुछ 5-7 कंपनी के नाम बता रहा हूँ, ऐसे ही लगभग 79 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जाकर इन सभी स्टॉक को आप बारी बारी से रिव्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका होल्डिंग्स देखने को मिल जाता है स्टॉक। अब यहाँ पर जो है अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं। देखिए आपको 8,817 रुपये की मंथली एसआईपी करनी है। देखिए इस 8,817 रुपये को मैं जो फंड बता रहा हूँ इसमें आपको झोंकना नहीं है, पूरा तो बिल्कुल झोंकना ही नहीं है। आप कुछ परसेंटेज अलग अलग करके डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप में यहाँ पर आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप, 3 जगह इसको आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो 20% का हमने कंसीडर किया है। बाकी ड्यूरेशन 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ। देखिए स्मॉल कैप सेक्टर में आपको 20 से ऊपर परसेंट मिल ही जाता है, किसी भी तरीके से 25 से लेकर 27% का तो मिल ही रहा है, फिर भी 20% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा का नहीं करते। तो देखिए यार डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्ट 8,000 रुपये को लगाना नहीं है। तो यहाँ पर इसका 10 साल का फाइनल अमाउंट देखेंगे तो लगभग आपको 33 लाख के करीब आपको देखने को मिल जा रहा है। 30 लाख का फाइनल कॉर्पस तो आपको सिर्फ 10 साल में देखने को मिल जा रहा है। बाकी देखिए ध्यान से 15 साल में लगभग आपका 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है ये तैयार हो जा रहा है।
बाकी 20 साल तक कंटिन्यू कर देंगे तो भाई यहाँ पर लगभग 3 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने की संभावना आपको मिल सकती है। बाकी 25 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो भाई ये तो 7 करोड़ का जा रहा है, इसको भी हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बाकी 30 साल में देखेंगे तो भाई 20 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। ये तो अनबिलीवेबल है यार, बिल्कुल भी इसको एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं तो आप इतने तक का ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, 3 करोड़ तक आपको मिल सकता है अगर आप 20 साल तक भी कंटिन्यू कर देते हैं तो। बाकी मोस्टली आप 15 साल के अंतर्गत ही 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली तो हमारा टारगेट 1 करोड़ का ही है कि 1 करोड़ आपको 15, 16, 17 इतना तक तो मिल ही जाए किसी भी तरीके से। तो ये 8,000 की SIP से आपका पॉसिबल हो सकता है, आपको कम टाइम में ही जो है लगभग 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस मिल जाएगा। लेकिन ये तभी आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेक्टर में इस पैसे को झोंक दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 10 से 15 साल में 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने 8,000 रुपये की SIP की रिगार्डिंग पोर्टफोलियो वगैरह ये सब मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उनको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप खुद से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसको नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आपको रिव्यू करके बता दूंगा, या उसमें भी किसी तरीके का कोई चेंजेस करना है तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा कुछ फंड सजेस्ट करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 फंड बता देता हूँ यार, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप एक SBI स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं, लेकिन निप्पॉन इंडिया और स्मॉल कैप और जो SBI स्मॉल कैप है इसमें एक्सपेंस रेशो चार्ज आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है इसमें तो ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा और उससे थोड़ा सा कम, लगभग उसको भी 75 मान ही सकते हैं, तो ये लगभग SBI का स्मॉल कैप में आपको देखने को मिल जाता है। और एक यहाँ पर जो है आप मिड कैप सेक्टर में आप बहुत सारे फंड आपको देखने को मिल जाते हैं, मिड कैप में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक फंड आप फ्लेक्सी कैप जो नंबर 1 पराग पारिक है, या आप क्वांट के फ्लेक्सी कैप, ये दोनों में से एक में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी मिड कैप में आपको बहुत से फंड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस फंड को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जो कोटक का स्मॉल कैप फंड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप अदर किसी स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इस फंड को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। अब चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। देखिए यार, एक्सपेंस रेशियो चार्ज बिल्कुल कम आपको देखने को मिलता है, 0.44% का आपको लगभग इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। लेकिन अब एक्सपेंस रेशियो चार्ज कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है एक एलोकेशन आपने कोटक की स्मॉल कैप में डाल दिया और दूसरा एलोकेशन को भी आप कोटक के किसी फंड में डाल दे रहे हैं या मिड कैप में डाल दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम AMC के तो आपको मल्टी फंड लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी आपको बाकायदा फंड जानना है कि किन किन फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो लगभग देख सकते हैं 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है, जो सभी फंड में जनरली आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चलते हैं। तो 2 लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप नाम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मार्च 2022 से प्रेजेंट है और ये अक्टूबर 2023 से प्रेजेंट है। तो यार इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है। चलिए यहाँ पर इसके फंड हाउस की बात कर लेते तो देखिए कोटक महिंद्रा का अपना म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। इसका स्मॉल कैप फंड हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, या आप मिड कैप में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल कैप और मिड कैप ये दोनों फंड में आपको सजेस्ट करता हूँ, दोनों में से किसी आप एक फंड में आप डाल सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे इसके रैंक के मामले में तो इंडिया में लगभग 5 नंबर पर ये फंड रैंक, ये फंड नहीं, ये पूरा फंड हाउस रैंक कर रहा है। बाकी टोटल इसके AUM की बात की जाए, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो लगभग 3.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। बाकी ये फंड हाउस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, देख सकते हैं 1994 को 5 अगस्त, तो काफ़ी बड़ा पुराना फंड हाउस है, अपना ट्रस्टेबल, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के आपको ये फंड सही शॉर्ट देखने को मिल जाता है, आप इसमें अपना पैसे का एलोकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ये 8,000 रुपये को अकेले इस फंड में नहीं डालना है, डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप एक्सपेंस रेशियो चार्ज से बचना चाहते हैं, हाई एक्सपेंस रेशियो चार्ज से, तो कोटक का म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर साबित हो सकता है। आप इसमें स्मॉल कैप में डाल सकते हैं या मिड कैप में डाल सकते हैं, लेकिन दोनों को तो साथ में डालना ही नहीं है। स्मॉल कैप में और मिड कैप में तो एक साथ डालना ही नहीं है। या तो आप स्मॉल कैप में डालिए या तो आप मिड कैप में डालिए, ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ करेंगे तो इसको आप बाकी और किसी फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक मिड कैप ले लीजिए और एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पोर्टफोलियो नीट एंड क्लीन रहेगा, ज़्यादा कचरा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़बरदस्त आपको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी अगर आप इसे कम से कम 10 से 15 साल कंटिन्यू कर देते हैं। तो 10 साल में भी लगभग आपका 30 लाख का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी यार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो यार अब एंड में बस मैं यही बोलूँगा यार, थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी शेयर तो यार अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही देना याद से। बाकी अगर आपके मन में किसी भी तरीके के भी सवाल या जवाब है, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको यार वही बात बोल रहा हूँ यार पसंद आती है तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ यार एक शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सही तरीके से ले सकें, ताकि वो भी लॉन्ग टर्म में यार कुछ तो वेल्थ बना पाए। ठीक है, तो एक शेयर तो आपका बनता है। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।